Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.1 Question number 2 Solve by completing the square method. Question number 2 का पार्ट 5 है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ। ये हमारे पास आएगा 2x² माइनस 2 3 6 माइनस 3x एज इट इज़ इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हमारे पास आएगा 2x प्लस 2 3 6। इस तरह से लिखते हैं कि x वाले पहले लिख लेते हैं। 2x² एज इट इज़ आया माइनस 3x और यहाँ से 2x जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस 6 ऑलरेडी यहाँ पर है और प्लस 6 जब इस साइड पर आएगा तो माइनस का 6 आएगा इज इक्वल टू 0। 2x² एज इट इज़, माइनस की साइन है दोनों के साथ तो साइन माइनस की आएगी, नंबर प्लस होंगे तो 5x आएगा। यहाँ पे दोनों के साथ माइनस की साइन है, साइन माइनस की आएगी, नंबर्स प्लस होंगे, 12 इज इक्वल टू 0। अब हम कांस्टेंट टर्म जो है उसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गई इज इक्वल टू माइनस का 12 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, x² के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। जो भी नंबर होगा उसको उसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 को हम लोग शो नहीं करते। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। टू x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा x² माइनस 5x अपॉन 2 एज इट इज़ ही रहेगा इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2 2 6 से 12 तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6। अब इसका सेकंड स्टेप है कि हम x के कोएफिशिएंट को 2 के साथ डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब x का कोएफिशिएंट है हमारे पास 5/2। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 5/2। डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। अपनी आसानी के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं और ये पलट जाएगी वैल्यू, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 से 5, 2 2 से 4। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई 5/4 इसका स्क्वायर और इस वैल्यू को हम दोनों साइड पर इज इक्वल टू के ऐड करेंगे। x² माइनस 5x/2 एज इट इज़ हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसमें ऐड होगा 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इस साइड पर ऐड किया है तो इस साइड पर भी ऐड करेंगे। यहाँ पे 6 पहले से मौजूद है और इसमें ऐड कर देंगे 5/4 होल स्क्वायर। x² एज इट इज़। अच्छा, इसमें हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं वैसे ही पहले लिख देती हूँ फिर फार्मूला आपको शो करवा दूँगी। माइनस का 5 है तो माइनस का 2 आएगा, फिर a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 5/4 प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर होता है तो 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6/1। हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं प्लस इसको पिन कर लेते हैं। 5 5 से 25, 4 4 से 16। मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देती हूँ। जो फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वो है a² माइनस 2ab प्लस b²
इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो अब हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस पूरी वैल्यू को। x यहाँ पे हमारे पास a है और b की वैल्यू है 5/4, तो हम लिखेंगे x माइनस 5/4, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है इसलिए माइनस आ रहा है, और होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें प्लस की साइन आ रही है, फ्रैक्शन में है 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16 ही आएगा। 1 के टेबल में 16 पर 16 आता है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आएगा 96, प्लस की साइन एज इट इज़। 16 के टेबल में 16 1 पर आता है, 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 ही आएगा। x माइनस 5/4 होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 121/16 कर देंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। x माइनस 5/4 होल स्क्वायर का रूट, और इस साइड पर है हमारे पास 121/16, इसका भी रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, रूट जब ओपन करेंगे तो ये चीज़ भी हम लोग सीख चुके हैं, 11 यहाँ पर चलेंगे वही लिख लेते हैं, 121 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 11, और जब पेयर बनता है तो ये रूट से बाहर आ जाता है। इसी तरह से 16 4 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास आता है 16, और जब पेयर बनेगा तो 4 आएगा और ये रूट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 11/4, रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस की साइन के साथ ये नंबर आएंगे। अब हम इसे एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, इज इक्वल टू 11/4 ये प्लस के साथ, और x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 11/4। x इज इक्वल टू 11/4, ये जब इस साइड पर आएगा माइनस का 5/4 है, ये प्लस का 5/4 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें चाहिए, सेम डिनोमिनेटर आ रहे हैं तो 4 ही आएगा, और ऊपर के नंबर भी हमारे पास सेम ही आएंगे। x की वैल्यू हमारे पास आएगी, प्लस करेंगे 16/4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 सा 4 4 4 सा 16, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। दूसरी वैल्यू देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 11/4, ये जब इस साइड पर आएगा तो प्लस का 5/4 हो जाएगा, एलसीएम इसका आएगा 4, ऊपर आएगा माइनस 11 प्लस 5, माइनस करेंगे 11 में से 5 तो हमारे पास आएगा 6/4, और 11 बड़ा नंबर है तो इसके साइन इसके साथ आएगी। x इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, 2 2 सा 4 2 3 सा 6, ये हमारे पास आ रहा है -3/2। इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से लिखेंगे, -3/2 और 4, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, 2x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम सबसे पहले इसके कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। 2x² प्लस 4x इज इक्वल टू -1, जब इस साइड पर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो
2x² अपॉन 2, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 4x/2 इज इक्वल टू 1/2। कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, तो ये आएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, जब कोई नंबर नहीं होता यहाँ पर तो 1 होता है। अब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जो है उसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर जो है वो लेंगे, उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे और ये भी हम दोनों साइड पे करेंगे, जो भी काम हम एक साइड पे करेंगे वो दूसरी साइड पे भी करेंगे। इसका कोएफिशिएंट हमारे पास है 2, 2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ और इसका स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा 1 के, सॉरी 1 का स्क्वायर ही रखेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे नहीं। अब ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 2x, इसमें ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और इसमें भी ऐड करेंगे 1 का स्क्वायर। x² प्लस, अब देखें यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। पहले इसे फार्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू हमारे पास 1 है और फिर b की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। अब ये पूरा हमारे पास इस पूरे के इक्वल आ रहा है और इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 लिख लेते हैं ताकि फ्रैक्शन में आ जाए, इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर सकें। फ्रैक्शन में जब प्लस माइनस की साइन आ रही होती है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा 2, 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 1 से 1 प्लस 1 के टेबल में 2 पर आता है, 2 1 से 2, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। अब हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट और 3/2 का रूट, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस √3 √2 से आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, दोनों तरह से ही ठीक है। अब ये वैल्यू आएगी एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, √3/√2 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का √3/√2। x प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा और √3/√2, √2 को हम पहले सीख चुके हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। √2 के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू √2, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 आएगा हमारे पास और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट में √6 आएगा। x की वैल्यू हमें चाहिए तो x इज इक्वल टू 1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस √6/2।
अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 1 की टेबल में 2 पर आता है 2, 2 1 सा 2, माइनस का 2 आएगा, प्लस 2 की टेबल में 1 पर आता है तो 1 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2। डिनोमिनेटर में 2 नहीं चाहिए होता, अंडर रूट नहीं चाहिए होता, तो उसको हम √2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे √2 के साथ। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रूट से बाहर आ जाएगा और माइनस √2 3 से 6। x इज इक्वल टू 1 इस साइड पे शिफ्ट होगा, माइनस का 1 और माइनस का √6 अपॉन 2। अपनी आसानी के लिए 1 यहाँ पे लिखा हमने। x इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम आएगा, 1 की टेबल में 2 पर आता है तो -2 ही आएगा हमारे पास, 2 की टेबल में 1 पर आता है 2 तो -√6 आएगा। ये इसका आंसर है। सॉल्यूशन सेट हम लिख लेंगे। -2 प्लस √6 अपॉन 2 और -2 माइनस √6 अपॉन 2। बुक में करेक्शन कर लें। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है -1 और यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पे -1 नहीं आएगा, -2 आएगा दोनों जगहों पर। तो ये करेक्शन कर लें आप बुक के अंदर भी।